दिल्ली की नदी और दिल्ली का पानी, दिल्ली के नेता और नीयत सब खराब करने का काम इस केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल में करने का काम किया है। मुझे याद पड़ती है जब पहले दिल्ली खुशहाल थी, जहां नेता लाचार हुआ करते थे। अब नेताजी का तो महल है, लेकिन दिल्ली के लोग कहीं ना कहीं अपने आप को दरबदर महसूस करते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने यह तय किया है कि हर दिल्ली की महिला के खाते में 8 तारीख को यह तय होगा कि उसके अगले महीने से 2500 रुपए प्रति माह उसके खाते में आना शुरू हो जाए। जब हम 2025 के चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, आज से 11 साल पहले की बातें जरूर याद आती हैं कि आज से 11 साल पहले एक बहरूपिया फर्जीवाल हमारे बीच में आया और उसने जहां सभी को एक भरोसा और विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वो राजनीति में एक बेहतर विकल्प के रूप में दिल्ली को सुधारने का काम करना चाहते हैं, दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने का काम करना चाहते हैं। बहुत सारे साथी हमारे उस भावना में बहे और 2013 में, उससे पहले जब 15 साल की हमारी कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय शीला जी की सरकार थी, उसको बदलकर दिल्ली की जनता ने श्री अरविंद केजरीवाल जी को चुनने का काम किया। लेकिन हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वो अरविंद केजरीवाल जिसने सपने दिखाए थे कि वो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, वो अरविंद केजरीवाल जिसने कहा था मैं लोकपाल बिल लेकर आऊंगा, जिसने कहा था कि मैं दिल्ली को बेहतर बनाऊंगा, मैं दिल्ली में रोजगार के अवसर पैदा करूंगा, मैं दिल्ली में महंगाई कम करने का काम करूंगा। और बहुत सारे लोगों ने उनमें विश्वास जताते हुए एक भारी बहुमत से 2015 में उनको चुनकर सरकार बनाने का मौका दिया। केजरीवाल जी ने शुरू में कुछ काम किए, लेकिन उसका दिखावा इतना ज्यादा था कि लोगों को फिर दोबारा से एक बार विश्वास हुआ कि शायद ये वो व्यक्ति है, आने वाले समय में और बेहतर शायद करेगा। किया कुछ नहीं, दिखावा बहुत कुछ किया। और 2020 में भी उस फर्जीवाल को दोबारा से चुनने का मौका उसको मिला। दिल्ली की गद्दी पर जैसे ही वो बैठा, एक ऐसे मैं कहूंगा तानाशाह के रूप में उसने अपनी पारी को शुरू किया। दिल्ली की समस्याएं, दिल्ली की दिक्कतों को भूलकर उस व्यक्ति ने सिर्फ अपना भला कैसे हो सकता है, उसके मंत्रिमंडल के सहयोगियों का भला कैसे हो सकता है, किस तरीके से धन और विलासिता में डूबकर दिल्ली की जनता के साथ पिछले 5 साल में बहुत बड़ा अन्याय करने का काम केजरीवाल जी ने किया। और जब मैं अन्याय कहता हूं तो उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि दिल्ली की जनता को लूटने का काम श्री केजरीवाल जी ने किया, दिल्ली की जनता को बहकाने का काम श्री केजरीवाल जी ने किया और दिल्ली को एक ऐसी दिल्ली में तब्दील कर दिया जहां दिल्ली देश की राजधानी है और पूरे देश को दिशा दिखाने का काम करती है। पिछले 5-10 सालों में आज दिल्ली खुद दिशाहीन नजर आती है। आज दिल्ली पूरी तरीके से दिशाहीन नजर आती है क्योंकि उसके ऊपर राज करने वाले केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने
सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को धोखा देने का काम किया। आज हालत यह है कि भाजपा और आपने दिल्ली की जहां हवा वहीं दवा, दिल्ली की नदी और दिल्ली का पानी, दिल्ली के नेता और नीयत सब खराब करने का काम इस केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल में करने का काम किया है। मुझे याद पड़ती है जब पहले दिल्ली खुशहाल थी, जहां नेता लाचार हुआ करते थे। अब नेताजी का तो महल है, लेकिन दिल्ली के लोग कहीं ना कहीं अपने आप को दरबदर महसूस करते हैं। ये नेताजी जहां खुशहाल हुए हैं, वहीं दिल्ली पिछले 10 सालों में बदहाल हुई है। दिल्ली जो कभी विश्व के सबसे अच्छे राजधानियों में गिनती आदरणीय शीला जी के नेतृत्व में हुआ करती थी, वही दिल्ली आज कहीं ना कहीं बदहाल होती नजर आती है। और जब मैं बदहाल होने की बात करता हूं, तो पिछले 10 साल में जहां हमारी दिल्ली का वातावरण खराब हुआ है, वहीं दिल्ली में हर रोज चलती ये मेट्रो की लाइन जब हुआ करती थी, आज दिल्ली की मेट्रो लाइन कहीं आगे बढ़ती नजर नहीं आती। वो दिल्ली जिसमें 6000 सीएनजी की बसेस एक झटके में डीजल से सीएनजी करने का काम आदरणीय शीला जी ने किया, आज कहीं ना कहीं वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वही जो डीटीसी की बसें हैं, वो मात्र 3600 पर सिमट कर रह गई हैं। एक समय था जब दिल्ली में लगभग 54 लाख कम्यूटर्स हर रोज ट्रेवल करते थे। आज हालत यह है कि मात्र 39 लाख। इतनी आबादी बढ़ने के बावजूद, क्योंकि नई बसें नहीं आई, क्योंकि नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो पाया, इसलिए आज सिर्फ और सिर्फ 39 लाख लोग बसों में ट्रेवल कर पाते हैं। आज दिल्ली में अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आज दिल्ली में भ्रष्टाचार और जो अपराध है वो पूरी तरीके से स्थापित हो गया है। ऐसे समय में दिल्ली की एकमात्र उम्मीद, मैं मानता हूं कि वो राहुल गांधी जी नजर आते हैं, जिन्होंने इस देश को और दिल्ली को एक नया दिशा देने का काम किया है। मुझे याद आता है जब ये पूरी दिल्ली, जब दिल्ली और देश चारों तरफ से नफरत, जिस देश में नफरत फैली थी, तब हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आदरणीय राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की बौछार करने का काम, उस समय हमारे इस देश में शांति और सद्भाव कायम करने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया था। आज पुनः लोग बाग माननीय राहुल गांधी जी को उन नजरों से देखते हैं, उस उम्मीद के साथ देखते हैं कि दिल्ली में पुनः हमारी कांग्रेस की सरकार आदरणीय राहुल गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़कर देखने को मिलेगी। और उस दिल्ली में जहां हर रोज ग्रीन कवर बढ़ता था, जहां हर रोज नए मेट्रो और हमारे पुल, फ्लाईओवर्स बनते थे, पिछले 10 साल में वो कहीं ना कहीं रुकते हुए नजर आते हैं। आज मुझे दुख होता है, दिल्ली जब बदहाली की बात करता हूं, तो आज दिल्ली के बुजुर्ग जिनको पेंशन मिला करती थी, आज उन बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलती। आज उस दिल्ली में जिसमें हर एक व्यक्ति अपनी रोजी और रोटी के लिए दिल्ली में आता था, वो इस उम्मीद में आता था कि दिल्ली एक ऐसा शहर जिसको कांग्रेस ने बनाया और संवारा था, उसमें चाहे वो बिहार से आया मेरा साथी है, चाहे यूपी से आया मेरा साथी है, तमिलनाडु से आया, राजस्थान से आया, पंजाब से आया, इस उम्मीद में आया कि यहां पर हमें एक खुशहाल जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। लेकिन पिछले 10 साल में इस बदहाली का आलम यह है कि दिल्ली में आने वाले उन हमारे प्रवासी भाइयों को भी 1-2 जून की रोटी मुहैया नहीं होना आज दिल्ली के लिए शर्म की बात है।
मैं कहना चाहता हूं, ये दिल्ली जो हजारों लाखों लोगों को रोजगार देने का काम करती थी, आज दिल्ली में खुद बेरोजगारी की बड़ी मार हमें और आपको देखने को मिलती है। ऐसे समय में बहुत जरूरी है कि एक बड़ा बदलाव हो। ऐसे समय में बहुत जरूरी है कि ये जो 10 साल की केजरीवाल की सरकार है उसको बाहर किया जाए, ताकि एक बेहतर दिल्ली कांग्रेस बना सके। ऐसे ही समय में कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद है कि कांग्रेस ने, जिसने हमेशा से सभी साथियों को, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम किया है, पुनः एक बार दिल्ली को उस विकास की टूटी डोर को जोड़ने का काम कांग्रेस और सिर्फ एकमात्र कांग्रेस कर सकती है। इसी उम्मीद में आज हमारे ये युवा साथी, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग यहां पर पहुंचे हैं। आदरणीय सुभाष चोपड़ा जी ने, बहन रागनी जी ने और अन्य साथियों ने बताया कि किस तरीके से हमने इस दिल्ली को जोड़ने की एक कवायद शुरू की, दिल्ली के दर्द को जानने की कोशिश की, और उसी के तहत हमने दिल्ली में आदरणीय राहुल गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए जो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा थी, उसको आगे बढ़ाते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए हमने दिल्ली में भी न्याय यात्रा की शुरुआत की। दिल्ली के हर 70 की 70 विधानसभा के गली नुक्कड़ कोने पर हम पहुंचने का काम किया। ये पूरी दिल्ली की कांग्रेस 1 महीने तक सड़कों पर नजर आई, लोगों की परेशानी जानी, लोगों की दिक्कतें जानी, लोगों का दर्द जाना, और कहीं ना कहीं उस दिल्ली न्याय यात्रा का एक ऐसा, मैं मानता हूं कि जो वहां से इनपुट्स मिले, जो वहां से सुझाव मिले, जो दर्द जानने का मौका मिला, उसी की बदौलत आज हमने 5 गारंटियां दिल्ली की जनता के लिए तय की है। और ऐसे में मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारी महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, जो एक तरफ बेरोजगारी की मार झेल रही हैं और दूसरी तरफ महंगाई की लगातार बढ़ती हुई मार को झेल रही हैं। ऐसे में कांग्रेस ने यह तय किया है कि हर दिल्ली की महिला के खाते में 8 तारीख को यह तय होगा कि उसके अगले महीने से 2500 रुपए प्रति माह उसके खाते में आना शुरू हो जाए। ये दिल्ली न्याय यात्रा में हमने जाना कि किस तरीके से आज ये वातावरण दिल्ली में बना है, आज जो पोल्यूशन पूरी दिल्ली में फैला है, और आज मुझे दुख होता है, खेद होता है कि दिल्ली की आधी से ज्यादा आबादी गंदा पानी पीने पर मजबूर है। ऐसी स्थिति में हर घर में, दिल्ली के हर घर में कहीं ना कहीं बीमारी का राज हो गया है। हर घर में बीमारियां अंदर तक घुस गई हैं। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है, और कांग्रेस पार्टी ने ये विचार किया कि ऐसी स्थिति में जब हर घर में एक बच्चा बीमार होता है और सरकारी व्यवस्थाएं, सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं, उनकी हालात बद से बदतर हुई है, ऐसे में अगर एक साधारण परिवार को किसी हॉस्पिटल में, प्राइवेट में जाना पड़ जाए तो उसकी कमर जो है पूरी तरीके से टूट जाती है। लिहाजा कांग्रेस ने यह तय किया कि दिल्ली के हर उस व्यक्ति को जो दिल्ली में पहली सांस लेता है और उसके आखिरी सांस तक अगर उसको कोई हारी होती है, कोई बीमारी होती है, तो उसका इलाज दिल्ली की कांग्रेस जो सरकार आएगी वो करने का फैसला करती है। और उसी के तहत 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस देने का फैसला दिल्ली की सरकार पहली कैबिनेट में करने जा रही है, ताकि हमारे व्यक्ति, हमारा परिवार, हमारा जो एक एक व्यक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बेशकीमती है, उसकी जिंदगी हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं इसके साथ साथ जो ये युवा मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, जो अच्छी से अच्छी पढ़ाई करने के पश्चात भी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, इनके भविष्य की सोचने के लिए भी कांग्रेस ने यह तय किया है कि इनकी इंटर्नशिप के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए 8500 रुपए महीना
दिल्ली की कांग्रेस सरकार देने का काम करेगी। और इसके साथ साथ मुझे खुशी है इस बात की, क्योंकि पिछले 5 साल 10 साल से एक जुमला जो केजरीवाल की सरकार ने कहा 200 यूनिट फ्री देने की बात, लेकिन मैं मानता हूं और जो हमने जाना है 200 यूनिट पूरी नाकाफी रह जाती हैं। और इसी सोच के साथ कि हर इस परिवार को जिसमें एक भी कमरा एक्स्ट्रा पड़ जाता है तो एक और कूलर, एक और पंखा, एक और लाइट की व्यवस्था करनी बहुत भारी मुश्किल हो जाती है। और 201 यूनिट होते ही 3 गुना बिल आता है भाई साहब, पूरा नहीं 3 गुना बिल आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक साधारण परिवार के लिए 300 यूनिट जरूरी है कि नहीं है? मुझे लगता जरूरी नहीं है। हाथ थोड़ा जोर से बताइए, है कि नहीं है? जरूरत है ना? तो कांग्रेस सरकार आएगी और हर एक व्यक्ति को 300 यूनिट फ्री देने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। साथियों, आज एक और परेशानी खासतौर से हमारी महिला बहनों के साथ आती है, और वो ये है कि उसको चिंता रहती है कि लगातार बढ़ती महंगाई के चलते आज एक साधारण महिला की रसोई चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और ऐसे समय में जब याद कीजिए 2013 की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, हमने ये तय किया कि केरोसिन को खत्म करेंगे और एलपीजी के ऊपर इनको ट्रांसफर करेंगे। याद कीजिए, एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार जो केरोसिन ऑयल पर डिपेंडेंट था, उनको फ्री सिलेंडर देने का काम शीला जी की सरकार ने उस समय किया था। और मुझे याद है उस समय जो सिलेंडर की कीमत होती थी वो मात्र 400 रुपए हुआ करती थी। आज हालत यह है कि वही सिलेंडर की कीमत लगभग 1200 रुपए तक पहुंची। और जैसे ही दिल्ली का चुनाव आया तो इस सरकार ने फैसला किया कि 200-300 रुपए कुछ कम कर देते हैं। आज जरूर 300 रुपए कम हुआ है, लेकिन साथियों ये बात भी ध्यान रख लीजिए, जैसे ही चुनाव खत्म होगा ये जो 300 रुपए अब कम हुए हैं वो 1200 में 300 और ऐड करके वो सरकार आपसे लेने का काम करेगी। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है कि जो सिलेंडर की कीमत है वो फिक्स हो सके। और इसी के तहत हमने तय किया कि एक सिलेंडर जो आज 1200 और 1300 में मिलता है उसकी कीमत 500 रुपए तक फिक्स कर दी जाए। हर सिलेंडर, एक सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए में दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जैसा आप और हम जानते हैं कि कांग्रेस की जब सरकार थी तब राशन में चीनी भी मिला करती थी, लेकिन आज वो चीनी कहां गायब होगी किसी को पता नहीं। लिहाजा कांग्रेस ने यह तय किया है कि 500 रुपए के सिलेंडर के साथ साथ हम एक राशन की किट भी हर एक परिवार को मुहैया कराएंगे, और वो भी फ्री। जिस जो किट में चीनी भी होगी, दाल भी होगी, तेल भी होगा, आटा भी होगा, चावल भी होगा, और यहां तक कि जो चाय की पत्ती भी है वो भी फ्री देने का काम कांग्रेस की सरकार आने वाले समय में करेगी। ये 5 ऐसी गारंटियां थी जिनके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी था। और मुझे ये लगता है कि ये जैसे केजरीवाल जी कहते हैं कि मैंने रेवड़ियां बांटी हैं, ये कोई रेवड़ी नहीं है और ये कोई सरकार का कोई एहसान नहीं है हमारे और आपके ऊपर। ये सरकार जो हमें हर चीज पर
टैक्स वसूलती है, चाहे वो जीएसटी के रूप में, चाहे हाउस टैक्स के रूप में, चाहे अन्य टैक्स जो आप बिजली के अगर आप देखेंगे तो 8 तरीके के टैक्स वसूल कर अपनी सरकार की सेहत को मोटा करती जा रही है। लेकिन क्या उस सरकार की प्रायोरिटी में हमारे वो गरीब परिवार नहीं आते जिनके लिए आज जीना मुश्किल हो गया, जिनकी रसोई आज ठंडी पड़ती नजर आती है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि साथियों, ये हमारे हर परिवार का हक है, ये कोई एहसान नहीं है, ये कोई किसी की रेवड़ी नहीं है, ये दिल्ली की जनता का हक है। क्योंकि आपने जो वादे किए थे, जो आपकी जिम्मेदारियां थी, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वो साफ सफाई हो, दिल्ली की सड़कों को आपने कहा था कि हम लंदन और पेरिस की सड़क बना देंगे। आज किसी भी कोने में चले जाइए, हालत बहुत खस्ता है। आज नालियों की सफाई नहीं होती, आज सीवेज भरे खड़े हैं, आज बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलती, आज गरीब को राशन कार्ड नहीं मिलता, आज गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, आज महंगाई 7वें आसमान को छू रही है, आज बेरोजगारी चरम पर है। और ऐसे में जब ये सारी चीजों का मार एक साधारण परिवार पर पड़ता है, तो उसी समय में ये माननीय केजरीवाल जी, ये माननीय जो हमारे मोदी जी हैं, वो अपनी सेहत का ख्याल बड़े अच्छे तरीके से रख रहे हैं। अभी मुझे ये कहने में मैं मानता हूं कि मुझे ये बात भी आपके साथ जरूर शेयर करनी चाहिए कि जब कोरोना काल में हम और आप सांसें गिन रहे थे, सिलेंडर का गैस जो हमारे ऑक्सीजन के सिलेंडर को ढूंढ रहे थे, उस समय ये केजरीवाल जी और मोदी जी क्या कर रहे थे? केजरीवाल जी तो अपना शीश महल बना रहे थे उसी समय में, और मोदी जी अपना राजमहल बना रहे थे। क्या इन लोगों को इतनी सोच नहीं कि दिल्ली की जनता जब परेशान है, अपनी सांस जोड़ने के लिए परेशान है, उस समय ये लोग जहां हॉस्पिटल्स की जो व्यवस्थाएं थी वो चरमरा गई थी, उस समय पर ये लोग बेशर्मी की हद पार करते हुए अपने शीश महल और राजमहल बनाने का काम कर रहे थे। क्या इनको उन गरीब परिवारों की नहीं सोचनी चाहिए? क्या इनको युवाओं के बारे में नहीं सोचना चाहिए था? ये सोच ना रखने वाले ऐसे शासन को बदलने की जरूरत है। और 5 तारीख को आप और हम इस सोच के साथ कि हमें एक बेहतर दिल्ली चाहिए, हमें एक बेहतर दिल्ली चाहिए जिसमें सभी का हिस्सा हो, जिसमें सभी की हिस्सेदारी हो, जिसमें सबको बराबरी का हक मिल सके, ऐसी सरकार दोबारा से स्थापित करने की जरूरत है। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि 5 तारीख को अगले 5 साल हमारे कैसे बीतेंगे, इसका फैसला होने जा रहा है। और मुझे मालूम है, मुझे भरोसा है कि आप जो राहुल गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो राहुल गांधी जी जो दलित और पिछड़ों की आवाज बनने का काम करते हैं, वो राहुल गांधी जी जब दलितों को, पिछड़ों को दबाने की कोशिश की जाती है, ऐसे समय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, वो राहुल गांधी जी जब दिल्ली में दंगे भड़कते हैं, उस समय भी लोगों के बीच रहते हैं। और एक तरफ वो लोग जो एक तरफ इस आग में घी डालने का काम कर रहे थे, और दूसरी तरफ केजरीवाल जी थे जो अपने घर में दुबक कर बैठ गए थे। उन राहुल गांधी जी को हाथ मजबूत करने के लिए, उस इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए आपको 5 तारीख को एक एक वोट कांग्रेस के हक में डालने का मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। और यही उम्मीद करता हूं कि 5 तारीख को आप ही नहीं, दिल्ली के हर कोने में जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके भाई हैं, आपके साथी हैं, उनको भी आप ये अपील करेंगे। तो मैं इतनी बातें आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता था। इसके साथ साथ मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपके साथ करना चाहता हूं। आज जब हम इस मौके पर खड़े हैं, हम सभी माननीय राहुल गांधी जी के आने का इंतजार कर रहे हैं,
मुझे एक खेद के साथ एक इंफॉर्मेशन आप सभी साथियों को देना चाहता हूं कि माननीय राहुल गांधी जी की तबीयत खराब होने की वजह से वो हमारे बीच में शायद नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उन्होंने आप सभी साथियों के लिए, अरे रुको भैया, इमरान प्रतापगढ़ी जी हमारे भाई बैठे हैं, उन्होंने उनको स्पेशली भेजा है और आपके बीच में एक संदेश देने के लिए मुझे कहा गया है। मैं एक बार माननीय राहुल गांधी जी का आपके लिए वो संदेश पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने मैसेज भेजा है कि मुझे बहुत खेद है कि आज सदर की इस मीटिंग में मैं नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मुझे चाहने वाले बहुत सारे हजारों लोग आज इस सभा में उपस्थित हैं। मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ साथ मुझे ये महसूस होता है कि भाई अनिल भारद्वाज जी जो दिल्ली की राजनीति में अपना अलग स्थान रखते हैं, उनकी मेहनत और जो हमारे अन्य साथी आज चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी मेहनत को ध्यान में रखते हुए आप सभी से मैं अपील करता हूं कि कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताने का काम करें।